पंजाब से एहतजाब की शुरुआत होगी। पंजाब से एहतसाब की शुरुआत तो शहबाज होगी शरीफ साहब को आप डरा रही जी। हैं। झाड़ू फिरी जाएगी, एक डिसिप्लिन मार्शल आएगा और अल्लाह करे डिसिप्लिन कि मार्शाल्लाह झाड़ू आएगा। फिरेगी, ये कोई एक जुमला भी आपका जो है ये खतरे से होगा, खाली अभी नहीं ये है। एक है, वो मैं आपको बता दूं कि वो उन्होंने उस वक्त कहा था कि आइंदा हुकूमत दो तिहाई तो क्या, इनको अपोजिशन भी नहीं मिलेगी। ये मेरे पास है, ये मैं आपसे शेयर करती आपका हूँ, आप अगर ये उसको क्लिप सुना सुन दें। लिया शहबाज साहब ने तो कल वो असम्बली तहलील करने के बाद हो सकता है इस्लामाबाद से सीधी टिकट ही देखिए, कटवाए। पीर साहब ने तो कहा है कि एक भाई का जो मुस्तकबिल है वो ब्लैक है, दूसरे का ब्लीक है। पूछा एक का गया था, ब्लैक है दूसरे का दूसरे ब्लैक का है। ब्लीक है। तो आपने शोएब साहब अगर सायरा की बातों को संजीदगी से लिया तो यकीनन आपका खून 5 किलो बढ़ गया होगा कि चांस है आपका भी। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी बदकिस्मती है कि आज हम, अगर ये पीडीएम की जमातें, अगर उस वक्त जब हम कहते थे कि 90 डेज़ में इलेक्शन करा लो, ये आइन का तकाजा है, आज हम ये बातें, मेरा ख्याल है आप और मैं बैठ के ना कर रहे होते, एक प्रेसिडेंट सेट हो चुका होता कि यार ये आइन है, ये बुनियादी हुकूक हैं, इस कानून और आइन के ताबे इलेक्शन होने चाहिए, फ्री एंड फेयर, हर किसी को मौका मिलना चाहिए, ये जबर और खौफ की फिजा पैदा ना करें। लेकिन इनको सिर्फ एक टारगेट था, किस तरह खान को हमने डाउन करना है, किस तरह उसकी पॉपुलैरिटी को डाउन करना है। वो पॉपुलर जमात इलेक्शन जीत जाएगी, किसी ना किसी जरिए से, किसी ना किसी तरीके से हमने उसको डाउन करना है। खा हमें लेटना पड़े एस्टैब्लिशमेंट के नीचे, खा हमें इदारे तबाह करने पड़े, खा हमें आइन को तोड़ना पड़े, खा कानून को तोड़ना पड़े, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और कल जो बिलावल साहब कह रहे थे, मुझे ये बताएं, अगले 30 साल के लिए ये दो खानवादे अपना फ्यूचर तो सोच रहे हैं। जो 25 करोड़ आवाम जलील हो रही है, महंगाई का जिन हमारे सर पे मुसल्लत है, गरीब लोग बेचारे, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी हो गई है, खाने को कुछ नहीं है। बिजली का बिल मेरा हाल है पिछले महीने का मेरा 85,000 का आया, लग पता गया, पसीने छूट जाते हैं जब हम बिल देखते हैं। अब एक 50,000 25,000 कमाने वाला बंदा, उसके घर का कोई एसी नहीं, कुछ भी नहीं, तब भी 20-25,000 रुपये का बिल आ रहे हैं। यार उस पर सोचो, अगले मुस्तकबिल के अवाम का सोचो, इस मुल्क के लोगों का सोचो। सिर्फ ये सोच है कि किस तरह मेरी और मरियम नवाज की सियासत क्या होगी। वो मतलब एक गुलामी का कोई एक लिमिट होती है। आप ये सोचो कि यार मुल्क के लोगों का क्या करेंगे, लोगों के हुकूक का क्या करेंगे, लोगों को महंगाई से कैसे बचाएंगे। हम 15 महीनों में कारकर्दगी क्या की है, ये कह रहे हैं इदारे अपने हुदूद में नहीं ला सके। इदारों को तो आपने अज खुद मुसल्लत किया अपने सरों पे। कौन सा काम है। अब जो आप शहबाज शरीफ की तकरीर सुना रहे थे, फ्लाईओवर कहते हैं कि इसके बगैर मैं नहीं बना सकता था, जो कि चेयरमैन सीटीए, बल्कि उसके चीफ इंजीनियर का काम था कि वहां जाकर उसको सर एग्जीक्यूट कराता। शहबाज शरीफ कोई ऐसी चीज़ नहीं कह रहे जो इमरान खान 4 साल इस कौम को नहीं सुनाते रहे। वो कहते देखें, थे जनरल बाजवा बहुत ही जमहूरियत पसंद इंसान है, वरना ये नून वाले और ये पीपल्स पार्टी वाले तो इस काबिल नहीं है, ये तो बड़े वजहदार आदमी हैं देखें, जनरल गलत साहब, फहमियां इसलिए। दूर हो गई है ना, सर गलत फहमियां दूर हो सर गई है ना। मकाफात अमल को समझते हैं ना। लेकिन मकाफात वो अमल कहते जो थे जो अमेरिका में खड़े होके कि मैं इसको मूंछों से पकड़ के जेल में डालूंगा, इसका एसी तुड़वाऊंगा। नहीं, वो अल्फाज का नवाज चुनाव, शरीफ अल्फाज के चुनाव से आपको इख्तलाफ हो सकता है, नवाज शरीफ का लेकिन कहीं मजाक ऐसा उड़ाते थे। नहीं हुआ। आज जो अनडिक्लेयर्ड मार्शल है वहां वो नहीं था, जो आज आपके घर चादर चार दीवारी की पामाली सर हो मैं रही है आपको, वो नहीं था। सर माजरत के होगा, साथ, गलतियां होंगी, नवाज लेकिन शरीफ मैं को ये अटक कहता किले हूं, में डाला गया था और वो मेरे मुशर्रफ पास साहब ने कुछ डाला था कुछ ना, कुछ स्टेटमेंट्स उसमें हैं। इमरान खान का तो कोई कसूर कुछ नहीं। स्टेटमेंट्स हैं मेरे पास और जिसमें डील भी पीटीआई तो के लोग जो है मुशर्रफ साहब सेलिब्रेट के, करते थे और पीटीआई उस चीज़ का मजाक उड़ाती थी। और मुझे नहीं पता कि वो नवाज शरीफ ने कहा था कि नहीं मुझे कि जेल में मच्छर काटते हैं या तंग करते हैं, तो ठट्ठा लगाया जाता था। मैं कहता नहीं हूँ अल्लाह का खौफ करना चाहिए। ये वो पंजूठा साहब पीटीआई वाला वाले नहीं। स्टेटमेंट मैं आपको सुना दूँ, 1 मिनट, मैं आपको पंजूठा नहीं, पंजूठा साहब जो उनके वकील हैं उनका स्टेटमेंट दिखाना चाहता हूँ। खौफ खुदा जहन में रहना सियासतदानों के पास है ही नहीं है। इक़्तिदार पाने की खातिर ही कुछ भी कर जाते हैं। नून लीग ने पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ किया, पीपल्स पार्टी ने नून लीग के ख़िलाफ़ किया, फिर अब पीटीआई ने उन दोनों के ख़िलाफ़ किया और अब वो दोनों मिलकर पीटीआई के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। सुनिए नईम पंजूथा क्या कह रहे हैं। सी क्लास में इन्होंने रखा हुआ है, छोटा सा कमरा है, चक्की वाले कमरे में उन्होंने रखा हुआ है मुझे। और यहाँ पर ओपन वॉशरूम है, वहां पर उन्होंने ये बताया कि दिन को मक्खियां होती हैं और रात को कीड़े होते हैं। ऐसी हालत में उन्हें वहां पर रखा गया है। और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मुझे डी क्लास में रखते हैं, वो इससे भी अगली क्लास में रखते हैं, तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अताउल्लाह तारड़ साहब, किसी बड़े सियासी रहनुमा के साथ कोई डिसग्रेसफुल किस्म का बिहेवियर नहीं होना चाहिए। जो बड़ा रहनुमा है, पहले पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रहा है, उससे इज़्ज़त वाला मामला होना चाहिए। नवाज शरीफ के साथ जो ज़्यादती की थी तो वो भी गलत था। आज इमरान खान के साथ अगर आप ज़्यादती कर रहे हैं तो वो भी गलत है। बीबी को बच्चों की उंगलियां पकड़ के हमने थानों कचहरियों और जेलों के चक्कर काटते हुए देखा, वो भी जुल्म था। कुछ सीख लेना चाहिए एज लीडर, एज पोलिटिकल लीडर, इस कौम के रहनुमा की हैसियत से हमें अपनी माजी की कोताहियों से सीखना चाहिए। इमरान खान के साथ क्या ये रवैया दुरुस्त है?
बहुत शुक्रिया जी, मैं बड़ा मशकूर हूँ। पहले तो मुझे लगा कि मैं किसी इल्म नजूम के शो में आ गया हूँ, जहाँ पे अभी तोता फाल निकालेगा, फ्यूचर का हाल बताएगा, जो कबूतर की बातें हो रही थी। तो मायरे फल्कियात मैं समझा कि उनके दरमियान में आ गया हूँ, मगर शुक्र है आपकी आवाज़ सुनी तो मुझे ये अदराक हुआ कि ये एक सर आप केयर पॉलिटिकल टेकर डिस्कशन प्राइम है। मिनिस्टर का नाम बता दें तो हमें कबूतर उड़ाने की जरूरत ही नहीं, नहीं मुझे पेश मुझे आएगी। आप कतन बता आइडिया दीजिए नहीं केयर है। टेकर किसको मुझे लगा आइडिया रहे होता हैं। तो मैं जरूर आपसे शेयर कर लेता, मुझे कतन आइडिया नहीं है। देखिए, बतौर फिर बात वफाकी कबूतर हुकूमत पे के ही आके नुमाइंदे, रुकेगी सर। चले देखते हैं। वो कबूतर नहीं था, तारीख की दुरुस्ती कर ले, हुमा था। इक़्तिदार का हुमा सर पे बैठता है, कबूतर नहीं बैठा करता। अच्छा, बहरहाल कतई नजर इस बात से मैं बड़ा हाँ, वो क्लियर हूं पता कि है यहाँ पर यही होंगे, वो हुमा वाले लोग भी चले गए और वो जमाने भी चले गए। चले, बहरहाल जमाने जैसे भी थे, आज भी जमाने को इतने बुरे नहीं है। बहरहाल मैं, देखिए, वफाकी हुकूमत का नुमाइंदा होने के नाते जेल में किसको किसका मैट्रेस और तकिया छीनना है, किसके घर का खाना बंद करना है, किसकी दवाई रोकनी है, किसका सर्दियों में हीटर लेना है, किसका गर्मियों में पंखा लेना है, अल्लाह ताला से डरना चाहिए, रहम मांगना चाहिए। मुंह पे हाथ फेर के बार बार ये कहना कि मैं एसी उतार लूंगा, मैं फलां कर दूंगा, तकब्बर और गरूर का सर हमेशा नीचे होता है, याद रखिएगा।